तो ये जो मैक की लिपस्टिक है ये करीब 2550 की है और ये बॉबी ब्राउन का लिप ऑयल करीब 2850 का है, यानी करीब करीब 3000 रुपये। एक तरह से देखें तो ये चारों चीज़ें जो मैंने अपनी मुट्ठी में पकड़ रखी हैं इसकी कीमत होगी करीब 10,000 रुपये और ये सब मैं खुद अपनी मेहनत से अपनी सैलरी से खरीद के लाई हूँ। मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अपेरेंटली आजकल कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो किसी लड़की को डेट पर लेकर जाएं और 370 की बिरयानी खिला दे तो लड़की को कुछ तो रिटर्न करना ही होगा। 370 रुपए की बिरयानी आपकी फीड पर कितनी बार आई है ये वीडियो? प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं कि लड़के ने ऐसा बात बोल दी है, प्रॉब्लम ये भी है कि हॉल में बैठे लोग ये बात सुनकर हंसे और किसी ने उसी वक्त इस वाहियात सोच को कॉल आउट नहीं किया। अब कमेंट सेक्शन में वो अपनी घिसी पिटी लाइनें लिखने से पहले कि लड़की की गलती थी, लड़की गई क्यों थी, लड़की ने उसके पैसे की बिरयानी खाई क्यों, ये सब बकवास करने से पहले एक बार मेरी बात सुन लीजिए और फॉर अ चेंज एक बार जिसकी गलती है उसी की गलती मान लीजिए। और आखिर गलती किसकी है? इस घटिया मानसिकता की, जनरलाइज्ड विमेन हीट की, नॉर्मलाइज्ड मिसोजिनी की, सेक्स एजुकेशन की कमी की, या फिर इन सब की? चलो पहले पूरा मामला जान लेते हैं। कॉमेडियन प्रणीत मोरे के एक लाइव स्टैंड अप शो के दौरान ऑडियंस में बैठे एक शख्स ने अपनी डेटिंग लाइफ का एक किस्सा सुनाया। उसने बताया कि वह एक लड़की के साथ डेट पर गया था जहां उन्होंने लोकल मार्केट में लगभग 360-370 रुपए की चिकन बिरयानी खाई। जब खाने के बाद लड़की ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा तो इस शोरवीर महाशय के दिमाग में क्या आया? उसने माइक पर सरेआम कहा कि भाई 370 रुपए खर्च किए, वसूल तो करूंगा। गए हम मार्केट में गए तो वो कहती क्या क्या खिलाओगे? मगर तू बता क्या खाएगी? हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो आई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, मगर यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूंगा। वसूल करोगे? क्या वसूल करोगे? 370 रुपए की बिरयानी खिलाकर क्या तुम उस लड़की के मालिक बन गए? क्या 370 रुपए का बिल देना कोई कंसेंट का कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर उसने साइन कर दिया था? 370 रुपए की बिरयानी खिलाकर वो लड़का किसका मालिक बना है? उस लड़की के जिस्म का, उसकी मर्जी का। बताओ मुझे किस कानून में लिखा है, किस रिश्ते में लिखा है, किस इंसानी तमीज में लिखा है कि एक वक्त का खाना खिलाने के बाद महिला तुम्हारी जागीर हो जाती है? यही तो रेप कल्चर है। रेप से वो नहीं जो रात के अंधेरे में सड़कों पर होता है। रेप कल्चर तब भी जिंदा रहता है जब सेक्सुअल हरेसमेंट को मजाक बना दिया जाता है, जब ये सोच लिया जाता है कि पैसे खर्च करने के बाद महिला की बॉडी एक पेमेंट है, जब किसी महिला की ना को सुना ही ना जाए, और जब ये सब एक कॉमेडी स्टेज पर होता है तो पूरा हॉल तालियां बजाकर उस बलात्कारी सोच को एक सर्टिफिकेट दे देता है। सोचिए इस घटिया सोच की गहराई को। यह शुद्ध रूप से एक हिंसक और क्रूर मानसिकता का प्रदर्शन है। आज के समय में डेटिंग कल्चर नॉर्मल है, अडल्ट रिलेशनशिप्स भी नॉर्मल है। उसके लिए कोई किसी को शेम नहीं कर सकता, न लड़के को न लड़की। कंसेंट के साथ दो अडल्ट एक बंद कमरे में क्या करते हैं उससे किसी तीसरे को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पर मतलब तब होता है जब वो लड़का कंसेंट की धज्जियां उड़ाकर अपने उस रिश्ते को सोशल मीडिया पर घटिया जोक्स मारने और कूल बनने के लिए यूज करता है। और इस तमाशे का सबसे बड़ा विलेन कौन है? स्टेज पर खड़ा वो कॉमेडियन प्रणीत मोरे। वो इस बात पर टोकने की बजाय ठहाके लगा रहा है, ताली पीट रहा है, इसे पीक गुड़गांव कंटेंट बता रहा है। अरे भाई, ये कोई प्राउड मोमेंट नहीं है, ये क्रिमिनल माइंडसेट का लाइव टेलीकास्ट है। यही नहीं, प्रणीत मोरे ने तो उसे कथित तौर पर पैसे बांटकर प्राइज भी दिया इस घटिया कन्फेशन के लिए। वो हंसता रहा, चुप रहा, शायद प्राइज भी दिया। उसने उस आदमी को रोका नहीं, चैलेंज नहीं किया, बल्कि उसकी घटिया सोच को एक कूल लेबल दे दिया। ये सिर्फ एक साइलेंट सपोर्ट नहीं, ये उस सोच का सरेआम एंडोर्समेंट है। अब बात करते हैं उस डैमेज कंट्रोल और माफीनामे की। बाद में जब बवाल मचा तो प्रणीत मोरे ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर सफाई दे दी कि ऑडियंस मेंबर के विचार उनके अपने ही थे और उन्हें उस रिमार्क को चैलेंज करना चाहिए था। वीडियो भी सभी प्लेटफॉर्म से हटा दी गई। लेकिन मैं पूछती हूँ, वो हंसी कहाँ गई? वो पीक गुड़गांव कंटेंट वाला लेवल कहाँ गया? वो हॉल में बैठे सैकड़ों लोग जो एक साथ ठहाके मारकर हंसे, वो कहाँ गए? डिलीट बटन दबाने से वीडियो डिलीट हो सकती है, मेंटेलिटी नहीं। और हमारे इस इंटरनेट समाज का पाखंड तो देखिए। आपको लेटेंट शो का नाम याद है? जब वहां कुछ हुआ था तो पूरा इंटरनेट जल उठा था। रिबेल किट के कमेंट पर पूरे इंटरनेट पर आग लग गई। मैं यहाँ सही या गलत को कंपेयर नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब एक लड़की ने कुछ किया, कुछ गलत बोला, तो पूरा इंटरनेट उस पर कूद पड़ा था। तो आज जब एक लड़की की डिग्निटी की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है तो तुम सब चुप क्यों बैठे हो? एक आदमी कैमरे पर खुलेआम कह रहा है कि लड़की पर उसकी वसूली बाकी है और इंटरनेट पर आउटरीच नाम मात्र का। क्यों?
क्योंकि इस बार टारगेट कोई बड़ा नाम नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ क्राउड वर्क था, या फिर इसलिए क्योंकि जब लड़कियों की इज्जत पर चोट होती है तो उसे ओवर रिएक्टिंग कहकर दबा दिया जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड भी इसी सड़े हुए कल्चर का हिस्सा है। रिश्ते होना, डेट पर जाना, दो अडल्ट्स के बीच कंसेंट से सब कुछ होना बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल है, लेकिन ये सोचना कि 370 रुपए खर्च करने से तुमने किसी इंसान को बाय कर लिया, ये सैडिस्टिक है, मिसोजिनिस्टिक है, और इससे की लॉजिक बिल्कुल वही है जो एक रेपिस्ट की होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक ने गुनाह कर दिया और दूसरे ने अभी सिर्फ कैमरे पर बोलकर अपनी सोच दिखाई है। याद रखिए, जब तक हम कॉमेडी के नाम पर इस बकवास को झेलते रहेंगे और कंसेंट की धज्जियां उड़ाने वालों को कूल समझकर बढ़ावा देते रहेंगे, तब तक हम एक सुरक्षित समाज का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अगली बार जब कोई 370 रुपए में किसी की इज्जत और मर्जी खरीदने की बात करे तो हंसिएगा मत, क्योंकि वो हंसी समाज के पतन की आवाज है। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।